खबर रीवा जिले से, जहां गत दिवस कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लोही क्रमांक 2 के शिक्षक महेंद्र पटेल और बाल मुकुंद पांडे के द्वारा छात्र आरती साहू के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वह अचेत हो गए थे। घटना की जानकारी के बाद परिजन विद्यालय पहुंचे तो दोनों शिक्षकों के द्वारा छात्र के पिता जगवंत प्रताप साहू के साथ भी मारपीट की गई। हद तो यह हो गई कि मारपीट करने वालों ने ही छात्रा के पिता के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा दिया, तो पुलिस उन्हें थाने में बैठा ली थी। कोई कार्रवाई न होने के चलते परिजन रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के आवास पहुंचे, जहां घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक से भी मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दोनों शिक्षकों के द्वारा छात्रा को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे झाड़ू पोंछा लगवाया जाता था और अनैतिक दबाव बनाया जाता था, जिसका विरोध करने पर छात्रा के पिता जगवंत साहू के साथ मारपीट की गई। आइए दिखाते हैं किस तरह से विधायक के घर का घेराव करते हुए परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहाँ पे विवाद मास्टर ने फिर उनके पिताजी को मारा हो गया। अपनी बचाव में उसकी सुनेगी बच्ची के पिताजी द्वारा कर दी और फिर ऊपर FIR होता क्या था, वहाँ विद्यालय में शिक्षक बच्चों से काम कराते थे। ने रिपोर्ट किया इसके खिलाफ, शिक्षकों ने किया बच्ची के पिताजी के खिलाफ, वो जेल में शिक्षक ने किया बच्ची के पिताजी के खिलाफ। शिक्षक कौन? शिक्षक महेंद्र कुमार पटेल जोड़ी और श्री बाल प्रताप पांडे शिक्षक है। हाँ, ये शिक्षक ने ऐसे मारे हैं कि विभोग करके उसको जेल में डाल दिया। आपके यहाँ किसको मारे? जगमल साहू लड़की के जेल में दी। बारी आए थे ना, पूछा किसके घर पे, तो हमने पहले इनके हमारे पास दूसरे दिन आए हैं जब FIR हो चुका। तो हमने जैसे राजेश्वर आए जो चोरी के वो राम सजन सिंह फोन करी, तो ओके खातिर TI का फोन करा, कोनो बुरा न हो। लड़की के पिताजी को काफी मारा गया, तो बचाव में उनकी उंगली आ गई होगी, तो काट मतलब इन्होंने मारा और उन्होंने उंगली काटी। राजेश्वर जी को हमने कहा मुंह का प्रयोग था जब आदमी करता है, जब हाथ उसके इंगेज हो जाते हैं। यदि हाथ खाली हो तो कोई मुंह से नहीं पकड़ता, तो आप कुछ किए होंगे हाथ पीछे। अरे अपना हम लोग तो खुद अपन जितना हो सकता है जो लड़कियों से वहाँ काम कराया जाता था, झाड़ू लगाया जाता, उसकी भी वीडियो अपने पास है। ईंटें उठे धुलवाए मतलब काम लगाओ तो ईंटें बच्चे धो रहे हैं, उसकी भी वीडियो वहाँ है ही है। जो बच्चों से काम कराया जाता है वहाँ शायद वो चपरासी वगैरह, तो बच्चों से ही वहाँ काम कराया जाता है। इसी का विवाद हुआ था वहाँ पे, झाड़ू वगैरह बच्चे लगाया जा रहा था, बच्ची ने मना किया तो बच्ची को मारा जा रहा था। तो वो बच्चे जो है उनका ये मास्टर शिक्षक दोनों मारे। हाँ, तो राजेश्वर ने मारा, वीडियो नहीं बना यार, विवाद में वहाँ बच्चों को मारा गया पिताजी को बुलाने गए। मेरा भाई पिताजी मेरे यहाँ बोले कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजता हूँ कि वो टीचर लोग वो बाल मुकुंद पांडे सर और महेंद्र लोग। तो दो में से कौन मारे? दोनों लोग सर। दोनों मारे न मारे? एक मारता है एक देखता है, कौन मारा? दोनों लोग मरी बाजी का लड़की को नहीं, पिताजी को। अच्छा पिताजी कहाँ? जेल में है। उनका फोन लिया गया था वहाँ अंदर करके। कौन धारा लगा? मतलब जो ये मारपीट में उनके शिक्षक को उसके पिता को जेल भेज दिया गया। आज मंत्री जी के पास आए तो क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हम दोनों पक्ष को बुला के और यहाँ समझौता करवा देंगे, यही बोले हैं। और ये आए दिन की घटना वहाँ हमारे लोही ग्राम पंचायत में होती रहती है। पढ़ाई न लिखाई करते हैं मास्टर लोग, आते हैं गपसड़ा का, वहीं ढाबा बनी है तो वहाँ ढाबा पे बैठते हैं, गपसड़ा का मारते हैं। लड़कों से काम करवाया जाता, सफाई पोंछा और उस वहाँ स्कूल का निर्माण होता है तो ईंटा ढुलवाया जाता है। पैसों को बच्चों को 5-10 रुपये दे देते हैं, कहते हैं चलो दिन भर ईंटा ढो, पढ़ाई लिखाई मत करो। अब गरीब आदमी है, बताओ शासकीय स्कूल में भेजने लड़कों को पढ़ाने के लाने भेजते हैं तो ये लोग काम करवाते हैं, सफाई पोछा करवाते हैं। जो पिताजी को बताए तो उसी के साथ फिर लड़कों को मारपीट करते हैं। और वो पिताजी वो लड़के अपने पिताजी को बुला के ले आए तो उसको भीतर बेड़ करके अच्छी धुलाई कर रहे हैं कि उसका बिल्कुल
अब क्या बताएं सर, कैसे मार किए हैं मास्टर लोग, यही हालत होनी चाहिए साथ स्कूलों में। अब हम मंत्री जी बोले हैं भाई अब हम नहीं देखे हैं और हम दोनों पक्ष को बुला के यहाँ बैठा के पूछूंगा, समझौता करेंगे, यही आश्वासन दिए हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामधनी साहू। नहीं, इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी सुनाई देती हैं, अभी प्रकाश में आई है और अभी हम दोनों पक्ष को बुला के बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति बन पाएगी। पता नहीं कितने स्कूलों का उन्नयन कराया है। ये जो स्कूल की बात हो रही है इसको 5वीं से 8वीं कराया। लोही के जो दूसरी स्कूल है बदराव के पास, उसको हायर सेकेंडरी कराया। पता नहीं कितने स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बनाया गया है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। और पीके स्कूल को जैसा आपने कहा सीएम राइज बना रहे हैं और जितने महाविद्यालय हैं उनकी छात्रों की संख्या बढ़ जाए इसके लिए अधोसंरचना बना रहे हैं। ये टीआरएस कॉलेज जो पहले 1,500 से 2,000 ही बच्चे पढ़ते थे, आज वहाँ 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि विद्यालय पुराना है महाविद्यालय, लेकिन उसके विस्तार के लिए जो ज़रूरी अधोसंरचना है उसका निर्माण पिछले 10-15 वर्षों में हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या किया है, मेडिकल कॉलेज पहले था, टीआरएस कॉलेज पहले से है, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज पहले 60 सीटर का था जो आज 150 सीटर का हो गया है। मतलब 2 नए मेडिकल कॉलेज के बराबर का विस्तार मेडिकल कॉलेज में हुआ। टीआरएस कॉलेज जो पहले 1,500 से 2,000 बच्चे को ही पढ़ा सकता था, आज वो 11 से 12,000 बच्चों के हिसाब से उसका विस्तार किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले एमटेक का कोर्स नहीं था, सिर्फ बी होता था, अब वहाँ पर एमटेक शुरू हो गया है। पॉलिटेक्निक खुल गया है, वेटनरी कॉलेज खुल गया है। तो स्कूल और महाविद्यालय दोनों के विस्तार के लिए पिछले 15 वर्षों में बहुत व्यापक काम हुआ है। और जहाँ तक ये घटना जो आप बता रहे हैं, ये घटना की दोनों पक्षों को बुलाकर ये हमसे संतुष्ट भी हो गए हैं कि हाँ आप दोनों लोगों को बुला लीजिए और पता कर लीजिए और जिसकी गलती है उसको जो ज़रूरी सज़ा है वो मिलनी चाहिए। सर पुलिस की कार्रवाई में हमें सवाल उठते हैं, पुलिस एक अच्छी कार्रवाई करती है, इसके लिए क्या आप बताएं? नहीं, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि पुलिस हमेशा एक तरफा करती है। कुछ प्रकरणों में इस प्रकार की शिकायतें आ सकती हैं, तो जो इस प्रकार से करते हैं फिर वो पुलिस के जो कर्मी हैं वो कहीं न कहीं उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होती है। लेकिन वो सारे कामों में पुलिस ख़राब काम करती है ऐसा कहना ठीक नहीं है। जिस प्रकार में बच्चे को न्याय होता है। देखिए अभी तो क्या है कि घटना के बाद आपस में झगड़ा हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट हुई है। एक पक्ष जेल चले गए हैं, जो पक्ष जेल गया है वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो अभी तो ये मामला ऑन है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारी जानकारी में आया है लोही के ये सारे लोग बहुत जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये बात लाई है। अब हम उनको दूसरे पक्ष को बुलाएंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया बताइए। फिर उनका जब पक्ष आ जाएगा तब फिर हम कुछ आपको बता पाएंगे। वीडियो भी सर जारी हुआ जिसमें बच्चियों से ईटा दिलवा रहे हैं उसी स्कूल। हाँ, तो इसीलिए तो ये सब जानकारी नहीं, गलत बात है ये। बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल बुलाया जाता है, इस प्रकार के काम करने के लिए नहीं बुलाया जाता। और इस प्रकार से यदि वीडियो है तो बहुत गलत है। जो ज़रूरी कार्रवाई है जिला प्रशासन करेगा।